हेलो दोस्तों, आज आप सभी का पुनः एसीएस क्लास कहला में आपका स्वागत है। मैं पंकज आप सभी को इतिहास के कुछ चैप्टर यानी वैदिक काल से कुछ क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, जो कि कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उसे आज हम समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है वैदिक काल का समय सीमा कितने ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व तक था। यानी वैदिक काल का जो समय सीमा है वो कितने ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व तक था। तो इसमें पहले देखेंगे तो वैदिक काल का जो समय सीमा है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। कितना ईसा पूर्व तक, यानी 1000 ईसा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अब उसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, वैदिक काल का क्या तात्पर्य है, यानी वैदिक काल का क्या तात्पर्य होता है। तो वैदिक काल का तात्पर्य यह है, वैदिक काल से उस युग से है जिसका ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से होता है। यानी वैदिक काल का तात्पर्य यह है कि जिसका ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से होता है। किससे होता है? वैदिक साहित्य से होता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आज की राजनीतिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था, धर्म कला आदि की जानकारी में कैसे मिलती है। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेदों से हमें आर्य समाज की राजनीतिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। जो वैदिक काल से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? राजनीतिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। और इसमें कह रहा है क्या कह रहा है, आर्य का क्या अर्थ होता है। तो आर्य समाज का क्या अर्थ होता है? आर्य का अर्थ होता है कि आर्य का यह अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम होता है। किसका? आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम, श्रेष्ठ या उत्तम। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो प्रश्न यहाँ पर कितना लिखेंगे? 5। कौन सा प्रश्न लिखेंगे? 5। तो प्रश्न 5वां में लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, यानी कि वैदिक साहित्य यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता थी? कौन सी सभ्यता थी? अब हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? चलो लिखते हैं, उत्तर में लिखेंगे, उत्तर 5वां लिखेंगे, वैदिक सभ्यता से पहले, वैदिक सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता थी? पहले हड़प्पा सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आया है। ठीक, सभ्यता थी। ठीक, अब इसमें हम प्रश्न 6 देखने वाले हैं। देखो प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 है, आर्य समाज के लोग जो आर्य समाज के लोग हैं वो अपना निवास कहाँ करते थे। यानी वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे वो अपना निवास कहाँ करते थे? कहाँ करते थे?
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। ठीक। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रारंभ में। कब? प्रारंभ में। प्रारंभ में वे इधर उधर इधर उधर इधर घूमते थे। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर गलती हो गई, इसे सुधार कर लेते हैं। लिखा आर्य समाज के लोग, यहाँ पे सुधार कर लेते हैं। आर्य समाज के लोग, यहाँ पे लिखते हैं आर्य समाज के लोग। घूमते थे जहां उनको उनको जहां उनको उचित जहां उनको उचित जगह मिलती वहीं वह लोग अपना निवास करते थे। ठीक, जहां उनको उचित जगह मिलती थी वहीं वो अपना निवास करते थे। ठीक, समझ में आया? अब हम प्रश्न 7वां देखेंगे। प्रश्न कौन सा? 7, जिसमें देखने वाले हैं आर्य समाज के लोग अपना आर्य समाज के लोग अपना मुख्य रहने का स्थान कहाँ कहाँ बताया? कहाँ बताया है? फिर कहाँ कहाँ वो रहते थे बताया है। ठीक, यानी कि जो आर्य समाज के लोग थे वो अपना मुख्य स्थान है कहाँ कहाँ वो रहते थे, इसमें बताएंगे कहाँ कहाँ पर वो रहते थे। देखो इसमें उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे लगभग। क्या लिखेंगे? लगभग 1200 ईसा पूर्व से। कब से? 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व
1000 ईसा पूर्व तक जो आर्य समाज के लोग थे, आर्य समाज के लोग थे वो सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी किनारे कौन सा सभ्यता बसा था? हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता? इसी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। ठीक, सिंधु नदी। और कौन सा? सिंधु सतलज। कौन सा? सिंधु सतलज। और सतलज के साथ में कौन सी नदी थी? ब्यास। कौन सी थी? ब्यास। और सरस्वती। कौन सी? और सरस्वती। सरस्वती नदियों, सरस्वती नदियों के किनारे वे लोग बसे थे। कहां पर? पहले अपना निवास करते थे। ठीक, नदियों के किनारे रहते थे। ठीक, रहते थे। तो अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सबका नोट हो गया? इसमें प्रश्न हम 8वां देखने वाले हैं। कौन सा? 8वां प्रश्न। आर्य, सॉरी यहाँ पर पहले आर्य से पहले भारत लिखना। भारत में सॉरी, यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे, उत्तर में प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न भारत में आर्य समाज, आर्य समाज के लोग, आर्य समाज के लोग यहाँ समाज ना लिखेंगे, समाज नहीं लिखेंगे। भारत में आर्य समाज, आज आर्य सभ्यता का, आर्य सभ्यता आर्य सभ्यता आर्य सभ्यता का, सॉरी का नहीं, आर्य सभ्यता किस प्रदेश से, किस प्रदेश से प्रारंभ हुई? प्रदेश से प्रारंभ हुई थी।
यानी कि भारत में आर्य सभ्यता किस प्रदेश से प्रारंभ हुई थी? किस देश से हुई थी? किस प्रदेश से हुई थी? बंद कर ये पूर्व। उत्तर में हमें क्या लिखेंगे? उत्तर में अब इसका उत्तर लिखने वाले हैं। उत्तर नंबर कितना? 8वां लिखेंगे हम। भारत में आर्य सभ्यता थी जो तो किस प्रदेश से हुई थी? सभ्यता सत्य कौन सा? सत्य संधव। कौन सा? सत्य संधव। संधव प्रदेश से प्रारंभ। कहां से? सप्त सिंधु प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। ठीक, प्रारंभ हुई थी। अब इसी के साथ हम अपना क्लास बंद करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। दूसरा क्लास चलने वाला है जो है मैथ का। ठीक।